को बताएं कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस। अच्छा ऐड करो बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तमाम गैर आईनी कामों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बाज़ औक़ात अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि बहुत अच्छे। मुख्तलिफ मकामात पे ओथ नहीं लिया। आप मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जो इवन मौके आए थे, जैसे आपने निगरान हुकूमत जब बनी पीडीएम की, तो आपने उस टाइम उनसे हल्फ नहीं लिया। आज मैं हल्फ लेकर आ रहा हूँ, है ना। आखिरी लम्हों में आपने हल्फ अच्छा आखिरी लम्हों में जब नहीं लिया था। अच्छा ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्जामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना। उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया, और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा। जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो कोई खुला हुआ है मामला। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया, और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा। जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो कोई खुला हुआ है मामला। डॉक्टर साहब कहेंगे आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे दोनों में से खान साहब के हवाले से, वो जनरल फैज के हवाले से आया, क्या जनरल फैज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। शायद इख्तलाफात एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के यहीं पर पैदा हुए। तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पर राजी किया जा सके कि जनरल फैज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था? आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्जामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया। नहीं उठाया नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब वो वाला बता दें उसका क्या साइफर का। मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ मुझे पता चले तो मैं जज करूँगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूँ। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूँगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा आप ये बताइए, नहीं मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको आया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा, अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने आया करूँ तो वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ जरूर मैंने देखा। इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है, आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ।
आसिफ अली जरदारी ने सदर मुमलिकत के अहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नौमुंतखब सदर से हलफ लिया। मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अंग्रेजी जबान में हलफ उठाया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सुबकदोश सदर आरिफ अलवी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर भी तकरीब में मौजूद थी। हलफ उठाते ही ऐवान सदर एक जरदारी सब पे भारी के नारों से गूंज उठा। काबीना डिवीजन ने आसिफ जरदारी की बतौर सदर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौ मुंतखब सदर से हल्फ लिया। That as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions. मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अंग्रेजी जबान में हल्फ उठाया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सुबकदोश सदर आरिफ अलवी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी शरीक हुए। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सदर मुमलिकत की हल्फ बर्दारी तकरीब में नहीं आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, फरियाल तालपुर, अजरा पेचूहू, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, इसाक डार, मोहसिन नकवी, फारूक एच नाइक, खुर्शीद शाह और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज, इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन। पीटीआई के कई रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में लिया गया। लाहौर पुलिस ने अशरा से सलमान अकरम राजा और डिफेंस रोड से लतीफ खोसा को हिरासत में लिया। हैदराबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। इलेक्शन में मुबैना धांधली, बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, पुलिस की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन। लाहौर जीपीओ चौक और दीगर इलाकों में जमा होने वाले कारकुनों पर पुलिस टूट पड़ी। मुतअद्दिद रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर डिफेंस रोड से रुकने कौमी असम्बली लतीफ खोसा, इचरा से पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा को हिरासत में लिया गया। मियां महमूदुल रशीद के बेटे महमूदुल हसन और एमपीए हाफिज फरहत अब्बास हारून अकबर को भी हिरासत में लिया गया। मुल्तान में मखदूम जावेद हाशमी के दामाद जाहिद हाशमी और नवासे कासिम हाशमी समेत 7 अफराद को पुलिस ने तहवील में लिया। गुजरांवाला से साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद और मुतअद्दिद कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। मरकजी रैली की क़यादत हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमाओं ने की। तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद कराची में बड़े जलसे का ऐलान भी किया। इस्लामाबाद में शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची। शेर अफजल मरवत ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया। कोयटा में भी पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज और जलसा किया। हैदराबाद, कश्मीर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, बिहाड़ी और दीगर शहरों में भी पीटीआई कारकुन सड़कों पर निकले। और लाहौर में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ खोसा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। लतीफ खोसा के खिलाफ थाना शिमाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में 290 और 291 की दफात शामिल की गई हैं। जेर हिरासत रुकने पंजाब असम्बली हाफिज फरहत अब्बास को थाना शिमाली मुंतकिल किया गया, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुमताज मुस्तफा की गिरफ्तारी की मजम्मत, मुतालबा किया कि गिरफ्तार तमाम वकीलों को फौरी रिहा किया जाए। आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। आला हुकाम वकीलों समेत तमाम शहरियों के आज़ादी इजहार राय का एहतराम करें। वकीलों की गिरफ्तारियों का हालिया रुझान इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब के कॉल ऑफ फेल में खुला तजाद। मरियम नवाज ने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जो कहा, पंजाब में उसके बरक्स हो रहा है। मरियम नवाज ने कहा था कि मैं उनकी भी वज़ीर आला हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन आज पंजाब भर में पीटीआई की कॉल पर एहतजाज में शरीक लोगों पर पंजाब पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया। यहाँ तक कि बच्चों और खवातीन को भी नहीं बख्शा गया। मरियम नवाज को वोट ना देने वाले एमपीएस को गिरफ्तार किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली बैरिस्टर चौधरी तैयब राशिद, अवैस उमर विर्क और सरदार सरफराज डोगर सगिया पुल से गिरफ्तार किए गए। मरियम नवाज ने अपनी पहली तकरीर में क्या कहा था, सुनिए।
موجود ہوتی میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی. میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں, میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں, میرے دفتر کے دروازے, دل کے دروازے, میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکن. میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے. مریم نواز پی ٹی آئی کو کچلنے کے ایجنڈے پر آئی ہیں. اس وقت سینکڑوں کارکن غیر قانونی طور پر حبس بیجا میں ہیں. عامر ڈوگر کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو, کہا اس ماحول میں کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ صدر اور وزیر اعظم بنا لیا, اب بھی آپ کی انا کی تسکین نہیں ہوئی. 11واں ماہ ہے پارٹی کی خواتین جیلوں میں ہیں, حق ملنے تک پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. مریم نواز صاحبہ جو ایک خاص ایجنڈے کے تحت آئی ہیں, ان کا یہی مقصد ہے کہ وہ تحریک انصاف کی آواز کو کچلیں. اس وقت سینکڑوں کارکن ہمارے ایم پی ایز, متعدد ایم این اے سمیت تھانوں کے اندر غیر قانونی طور پہ حبس بیجا میں ہیں. اس کے علاوہ جو پولیس نے ان کو تشدد کیا ہے, جو لاٹھی چارج کیا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے. اس ماحول میں کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنا یہ احتجاج, پورا احتجاج اس وقت تک ایوان میں اور ایوان کے باہر جاری رکھنا ہے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دے دیا جاتا. غیر قانونی گرفتاریوں کے باوجود لوگ خوف کا بت توڑ کر باہر نکلے. پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ جعلی مینڈیٹ سرکار حکومت بچانے کے لیے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے. پرامن احتجاج آئین کے تحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے. عوام جعلی فارم 47 کی پیداوار کو زیادہ دیر مسلط نہیں رہنے دیں گے. آئین کے تحت عوام کے فیصلے کا احترام کیا جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. پشاور میں پی ٹی آئی کے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا شفاف ٹرائل چلا کر بانی پی ٹی آئی کو جلد رہا کیا جائے, ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں. طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد رہا کیا جائے. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ان سے گزارش کرتا ہوں جلد از جلد سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے فارم 45 کے مطابق جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے. جو لوگ مرتکب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے ان کو آرٹیکل 6 کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے اور آئین کو توڑے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. پہلا روزہ کل ہوگا. دارالحکومت ریاض سمیت سعودی عرب میں چاند دیکھنے کے لیے مملکت کی 10 آبزرویٹریز میں اجلاس ہوئے. سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے عوام سے بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے اور متعلقہ حکام کو رپورٹ کرنے کی اپیل کی تھی. حرمین شریفین میں آج نماز تراویح پڑھائی جائے گی. قطر اور متحدہ عرب امارات میں بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا. کل پہلا روزہ ہوگا. یا وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی کابینہ کل حلف اٹھائے گی. صدر آصف علی زرداری نئے وزیروں سے حلف لیں گے. نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے کل وفاقی کابینہ کے نام فائنل کر لیے گئے تھے. ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار وزیر خارجہ اور خواجہ آصف وزیر دفاع ہوں گے. احسن اقبال کو منصوبہ بندی کی وزارت ملے گی. عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات, مصدق ملک کو وزیر توانائی بنایا جائے گا. جلیل عباس مشیر خارجہ, طارق فاطمی معاون خصوصی خارجہ امور ہوں گے. اورنگزیب خان مشیر خزانہ اور شمشاد اختر معاون خصوصی خزانہ ہوں گی. محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج 7.5 ارب روپے سے بڑھا کر 12.5 ارب کر دیا. وزیر اعظم نے پیکج کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کی ہدایت کی. یوٹیلیٹی سٹورز, بی آئی ایس پی, موبائل یونٹس بھی کھانے پینے کی سستی اشیاء فراہم کریں گے. ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 300 مستقل پیکج ریلیف مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. یکم سے اختتام رمضان تک ریلیف پیکج کے تحت کم قیمت پر اشیاء فراہم کی جائیں گی. متعین مقامات کے علاوہ ٹرک مختلف علاقوں میں سستی اشیاء خورونوش پہنچائیں گے. مستحق افراد کو بازار سے 30% کم قیمت پر اشیاء خوردونوش فراہم کی جائیں گی.
रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही कराची के बाजारों में मुख्तलिफ इक़साम की खजूरों का अंबार लग गया, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से इफ्तार की सौगात गरीब की पहुंच से दूर नजर आ रही है। खजूर की कम से कम कीमत 300 रुपए किलो है। अजवा खजूर 2400 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इशरत खान की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की नौरानी सातों की आमद अफ्तार की सौगात खजूर ने जा बजा जलवे बिखेर दिए, लेकिन हाय रे महंगाई, अफ्तार के दस्तरखान की जीनत खजूर भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। वहाँ पीछे पूछा तो 400 की बता रहे हैं, यहाँ पूछा वही खजूर है तो 600 किलो बता रहे हैं। तो अब गरीब आदमी है, इतना किराया भर के आए तो कुछ तो गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए ना। सदर खजूर बाजार मोहम्मद साबिर कहते हैं, गुज़िश्ता बारिशों से फसल खराब होने की सूरत में हम बाहर की खजूरों पर इन्हिसार कर रहे हैं। ईरान ने जो काली खजूर मुज़ाफ़ती उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, पाबंदी उठा ली तो ठीक है, नहीं तो 3 दिनों के अंदर कराची में खजूर नाफेज हो जाएगी। कराची में खजूर की कम से कम कीमत 300 रुपए किलो, जबकि ईरानी मजाफती बसरा रबिया 500 से 600 रुपए किलो तक दस्तयाब है। इसी तरह अजवा खजूर 2400 रुपए किलो के साथ सब पर बाजी ले गई। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र इस रमजान में गरीब आवाम से खजूर भी दूर हो गई। कैमरामैन ज़िशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची चिड़ियाघर में खाली और बेकार जगहों को इंतजामिया ने खूबसूरत और हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया। शहरी छोटे से जंगल के दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठाने फैमिली के साथ रुख कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं रोहा फातिमा। चिड़ियाघर जहां कीमती और नायाब जानवरों से महरूम होता जा रहा है, यहां कई पिंजरे वीरान हो गए हैं। वहीं इंतजामिया की जानिब से वीरा और खाली जगह को हरियाली जंगल में तब्दील कर दिया है। सालों से पड़ी इस खाली जगह पर दरख्त लगा दिए गए हैं, जहां बैठकर शहरी पुरसकून माहौल से लुत्फ उठाकर खाने भी इंजॉय करते हैं। कराची वालों के लिए एक नई चीज़ है। अच्छा बना दिया इन्होंने एनवायरनमेंट, सुकून की जगह है। बहुत छोटा सा इन्होंने फॉरेस्ट बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा बना है। हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये पार्क भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कराची चिड़ियाघर में नए तर्ज पे बना ये जंगल न सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि सैर तफरी के मौके भी फराहम करता है। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।